अब आगे बढ़ते हैं, बात जरा निज़ाम तालीम की करते हैं। आलमी सतह पर अब स्कूल न जाने वाले बच्चों की तादाद, जरा नंबर्स या आदादोशुमार आपके सामने रखते हैं। ये कुल तादाद पूरी दुनिया के अंदर 272 मिलियन हो गई, यानी इतने बच्चे स्कूल नहीं जाते। यूनेस्को ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग के मुताबिक ये पिछली बार से 21 मिलियन ज्यादा है। और ताज़ा एक रिपोर्ट आई है इस टीम की, जिसके मुताबिक मुख्तलिफ ममालिक का स्कूलों में दाखिले का मुकर्ररा अहदाफ या फिर जो टारगेट है उससे 75 मिलियन कम है, जो टारगेट पूरी दुनिया के अंदर रखे गए थे। रिपोर्ट में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों और मरकज के ज़ेर-इंतज़ाम इलाकों बशमूल जम्मू कश्मीर का भी तज़किरा है, और स्कूल से बाहर या छोड़ने वाले बच्चों की तादाद भी 13 मिलियन का इजाफा गुज़श्ता कुछ वर्षों में देखा गया है। साल 2024 में वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्ट्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक स्कूल न जाने वाले बच्चों की तादाद 49 मिलियन यानी 31% से ज्यादा हो गई है, और स्कूलों से बाहर रहने वाले बच्चों में 78 मिलियन यानी 11% प्राइमरी सतह के हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर में तालीमी सूरत हाल क्या है, ग्राफिक्स के जरिए फटाफट से कुछ चीजें आपको बतानी है कि तमाम तरह के इकदामात, कोशिशें, बयानात और शायद रिपोर्ट्स पर या जो हकाइक पर मबनी रिपोर्ट्स हैं उनको सामने रखकर भी काम किया जा रहा, मगर कोई ज्यादा फर्क नजर नहीं आता। पहली बात, 14 से 18 साल की उम्र के बच्चे 10% इस वक्त स्कूलों से बाहर हैं, 10%। ये जो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रंस की बात करते हैं। प्राइमरी लेवल पर, सेकेंडरी लेवल पर 78% बच्चे हर साल तालीम छोड़ रहे हैं। यह हम नहीं, इस रिपोर्ट में खुलासा हुआ है, जिनमें लड़कियों की तादाद तकरीबन 13% के करीब है, 12.1%, और लड़के लड़कियों के मुकाबले कम है। लेकिन खबर बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, 7.1% बच्चे जो स्कूलों से बाहर हैं। तालीम छोड़ने की शरह, यहां जब आप परसेंटेज को देखते, मुआजना करते हैं, तो खित्ते के अंदर आज भी सूरत हाल कोई बेहतर नहीं है। प्राइमरी सतह पर, प्राइमरी लेवल पर 17%, 17% बच्चे आज भी स्कूलों से बाहर हैं। किसी वजह से स्कूल छोड़ा या जा नहीं पाए, लेकिन बात एक है कि क्लासरूम तक पहुंचे ही नहीं। जबकि सीनियर सेकेंडरी सतह पर, जिसको आप एक अच्छी वो शायद स्टेज मानते हैं जहां से बच्चे का जहन और नशोनुमा शायद उसको मुस्तकबिल के लिए अच्छी तरीके से तैयार करती है, 11.5% से बच्चे से ज्यादा बच्चे इस वक्त स्कूलों से बाहर हैं। इसके अलावा तालीम जारी रखने की शरह क्या है, तो प्राइमरी लेवल पर 82.70% यानी नियर अबाउट 83%, जबकि हायर सेकेंडरी लेवल पर 88.42%, ये 88.42 के आसपास बनती है। और जो बच्चे कभी स्कूल नहीं गए, जिनकी उम्र 17 से 18 साल है, जो या तो 10th या 11th या 12th में होने चाहिए थे, कुल 19% है जम्मू कश्मीर के अंदर। लड़कियां इनमें 21.6 हैं, जबकि लड़के 15% हैं, जो आज के वक्त में भी एज उनकी कानूनी तौर से 17 और 18 है, लेकिन स्कूलों तक पहुंच नहीं पाए। और आलमी तालीमी सूरत हाल ये है कि स्कूल से बाहर बच्चों की कुल तादाद जब आप वर्ल्ड वाइड देखते हैं, ये जो ऊपर वाले डेटा मैंने आपके सामने नंबर्स रखे, वो जम्मू कश्मीर का है। 272 मिलियन यानी 2.72 करोड़ बच्चे दुनिया भर के अंदर स्कूलों से इस वक्त बाहर हैं। इन्हीं में जम्मू कश्मीर भी आता है। अफसोसनाक अमल यह है कि तमाम तरह की इकदामात और कोशिशें कोई भी पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं दे रही है। पिछली बार 21 मिलियन का इजाफा हुआ है, पिछली बार से अब तक ये 2 करोड़ 72 लाख के आसपास जो बच्चे बनते हैं। स्कूल ना जाने वाले बच्चों का इजाफा जो इसमें तादाद हुआ, जो 31% के आसपास बनते हैं, 49 तक पहुंच गए हैं। 21 मिलियन का इजाफा पिछले 2 वर्षों के मुकाबले, और प्राइमरी लेवल पर इनमें 78 मिलियन बच्चे हैं, तकरीबन 11%, और मिडिल स्कूल में वो बच्चे जिनकी तादाद 130 मिलियन बनती है, 31% बच्चे आज भी स्कूलों से बाहर हैं या तालीम से दूर हैं। और जो दाखिले का हदफ था, टारगेट था कि इतने बच्चों को सरकारी स्कूलों में एडमिट कराना है, तो मुकर्ररा हदफ 75 मिलियन है, लेकिन उससे कम बच्चे इस वक्त दाखिला ले रहे हैं, जो मैंने शुरुआत में भी एक नंबर आपके सामने रखा बैनुल-अक़वामी सतह की इस रिपोर्ट के मुताबिक। अब क्या करने की जरूरत है जब सब कुछ या कुछ भी आपके फेवर में ना जाता हो? तालीमी सेमिनार्स कराने की जरूरत है, नंबर 1। नंबर 2, सरकारी प्रेजेंटेशंस बहुत ज्यादा। सिर्फ बातें करने से, सोशल मीडिया पर कैंपेन्स चलाने से बात नहीं बनेगी। बुनियादी ढांचे पर काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। निजी स्कूलों की तर्ज पर सहूलियात को यकीनी बनाना है। नई एजुकेशन पॉलिसी का नाम बताकर आप आज भी लोगों को बेवकूफ अगर बनाते हैं, तो फिर आप अपनी दुनिया में खुश रहिए, लेकिन हकीकत यह है जो आपके सामने स्क्रीन पर नंबर्स हैं। न्यूज़ रिपोर्ट्स, सोशल मीडिया के जरिए आगाही, वालिदैन को, पेरेंट्स को बताना कि सब कुछ ठीक नहीं है, ये हकाइक पर मबनी रिपोर्ट्स भी सामने आनी चाहिए। इसके अलावा इजाफी चार्जेस को खत्म कर नई भर्तियों की जरूरत बहुत ज्यादा, ये नुक्ता मेरी नजर में सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके पास
कई स्कूलों के अंदर आज भी असातिज़ा नहीं है, टीचर्स नहीं है, और वो जो पेरेंट्स बार बार बात करते हैं कि टीचर और असातिज़ा की रेशो क्या है, पीटीआर है, वो इम्बैलेंस होना उसकी बुनियादी वजह यही है। नई भर्तियां तो दूर, पुरानी टीचिंग फैकल्टी या मेंबर्स को आप पूरा नहीं कर पाए हैं। फिर असातिज़ा जो है उनकी तरबियत बहुत ज़रूरी है। इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी या इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पर मबनी तरबियत, जिस पर ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। हमारी नज़र में सबसे ज़्यादा इसमें जदीद तदरीसी तरीक़ों पर रेगुलर वर्कशॉप्स हों, तरबियती प्रोग्राम हो, देही इलाकों के अंदर तैनात जो असातिज़ा हैं उनके लिए खुसूसी प्रोग्राम हो, क्योंकि शहर से दूर हैं तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ से भी जाहिर सी बात है दूर है। वो बात अलग है कि बहुत हद तक चीज़ें इंप्रूव भी हुई हैं, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा है क्योंकि आपके पास मैन पावर आज भी कम है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी लाने की ज़रूरत है। हर स्कूल में कंप्यूटर लैब, इंटरनेट की ज़रूरत है। और ये क्यों हम कह रहे हैं, आगे चलकर मैं एक और नंबर आपके सामने रखूंगा जो हैरान कुन है। स्मार्ट क्लासरूम्स की तादाद में इजाफे की ज़रूरत है। ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स में आज भी बहुत कम जुड़ाव और दिलचस्पी देखी जाती है, तो वो अदम दिलचस्पी का सबब जानकर काम करने की ज़रूरत है। इसके अलावा निसाब में हुनर पर मबनी तालीम, स्किल डेवलपमेंट जिसको आप कहते हैं, वोकेशनल कोर्सेज, ज़राअत, टेक्नोलॉजी, हुनर या स्किल पर काम करने की ज़रूरत, और किताबी कीड़ा या बुक वार्म सिर्फ बच्चों को ना बनाया जाए, इस पर माहिरीन तवज्जो देने की कोशिश करवा रहे हैं। नौजवानों को रोजगार के हवाले से तैयारियां, स्कूल प्लस इंडस्ट्री रवाबित की जो स्कूलों में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हुआ करती हैं, सिर्फ स्पोर्ट्स रिलेटेड नहीं होनी चाहिए। आप मुख्तलिफ शोबों में उनको मुतारिफ भी कराएं, या उन शोबों की स्कीमें, उनका अमला, उनका काम काज, उनकी तरबियत, उनके काम करने का तरीका, उससे भी ज़रा इनको रूबरू करवाएं। तलबा की हाज़िरी और शमूलियत, मिड डे मील स्कीम को मज़ीद मौसर और तक़वियत देना, ये उन इक़दामात में जो अमली तौर पर उठाए जा सकते हैं, जिसके मुताबिक काम होगा तो शायद चीज़ें बेहतर आज के वक्त में हो सकती हैं। इसके अलावा जहाँ पर नौजवानों की बात हो रही है तो तलबा को तरगीब देने के लिए वज़ाइफ या स्कॉलरशिप्स बहुत ज़रूरी हैं। वालिदैन की शराकत व जो पेरेंट्स टीचर मीटिंग का एक सिलसिला रहता है प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में अच्छा है, गवर्नमेंट स्कूल्स में ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। इसके अलावा सेमेस्टर बेस्ड एग्ज़ाम्स जो बहुत अब कॉलेज लेवल पर तो होते हैं, लेकिन जब आप मिडिल, प्राइमरी या सेकेंडरी लेवल पर देखेंगे स्कूलों के अंदर ये कम नज़र आता है। हफ्तावार जायज़ा मीटिंग और रेमेडी क्लासेस और जदीद जायज़ा टूल्स का इस्तेमाल करना शायद बेहतर हो सकता है। सहूलियात में बेहतरी होंगी। बैतुल खला, पानी, बिजली, फर्नीचर, लड़कियों के लिए अलग से सहूलियात और महफूज तालीमी निज़ाम या माहौल बहुत ज़्यादा मैटर करता है। RTI के एक जवाब में डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स की या अजला की रिपोर्ट्स आई हैं, जिसमें पता चलता है, जैसे मैं एक एग्जाम्पल अनंतनाग की दूँ, मुतअद्दिद स्कूल बिजली का कनेक्शन नहीं, 50 के करीब स्कूल पानी की कहीं ना कहीं समस्या, मुश्किलात आज भी, वाटर सप्लाई ही नहीं। कई स्कूल जो आज भी 50 से ज़्यादा जिनकी तादाद है साउथ कश्मीर में, इसी तरीके से 50 से ज़्यादा सेंट्रल कश्मीर में और दीगर कई इलाकों के अंदर आज भी चल तो रहे, लेकिन अल्लाह के भरोसे इनको छोड़ा गया है, क्योंकि ये स्कूल जो हैं, ये इमारतें अपनी सरकार की नहीं है। अगर अपनी होती तो शायद 4400 के आसपास स्कूलों को जम करने की ज़रूरत ना महसूस की जाती। आज के वक्त में भी बहुत मुश्किल यह है कि किराए की इमारतों या फिर चंद कमरों से, चाहे कितनी ही गर्मी हो, कितनी सर्दी हो, रिकॉर्ड्स टूट जाएं, इंतज़ामिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वहीं से स्कूल चलते हैं। इंतज़ामिया की पॉलिसी या पॉलिसी लेवल पर इक़दामात बहुत ज़्यादा। इसके अलावा स्कूल कलरिंग, लेवल अपग्रेडेशन, SSS समग्रा या SSA सर्व शिक्षा अभियान, बड़ी अच्छी स्कीम है, कोई शक नहीं, मगर निगरानी कौन कर रहा, जवाबदेही या वो जो मामलों की हसासियत को समझकर इक़दामात उठाने की बात आती है तो अमली तौर पर नहीं होता। बोर्ड सतह पर स्कूलों का सालाना दर्जाबंदी सिस्टम बढ़ाने पर फोकस और मकामी NGOs और लोगों का ताउन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिस पर आज के वक्त में फोकस होना चाहिए हमारी नज़र में, जो बहुत कम है। और ये बात भी यहाँ से समझ आती है कि NGOs को ये कहकर दरकिनार कर दिया जाता है या नज़रअंदाज किया जाता है कि आपका कुछ भी इस वक्त बचा नहीं है। मौजूदा वक्त में सिचुएशन ऐसी है कि ज़रूरत ही कहीं महसूस नहीं की जाती है। बहुत सारे लोग जो स्किल डेवलपमेंट में बहुत आगे होते हैं, उनकी खिदमत भी हासिल ना करना अपने आप में एक परेशानी का सबब है। तो ये सारा खदोखाल हमने आपके सामने रखा। ये जम्मू कश्मीर सरकार की रिपोर्ट नहीं है, महकमा तालीम की रिपोर्ट नहीं है, यहाँ के माहिरीन की रिपोर्ट नहीं है, बल्कि यहाँ के तमाम फैक्टर्स को, सरकार के इक़दामात को, लोगों के ताउन को और लोगों की शमूलियत को, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी या इज्तिमाई जिम्मेदारी की जो हम बात करते हैं, उन सब चीज़ों का नतीजा
दुनिया भर के सबसे बड़े इदारों में से एक इदारे की रिपोर्ट जो मंजर आम पर आई। आलमी सतह पर तालीम का मयार क्या है, सूरत हाल क्या है और उस पर्सपेक्टिव से जम्मू कश्मीर में हम कहाँ इस वक्त स्टैंड कर रहे हैं, ये आदादो शुमार और नंबर्स शायद बताने के लिए काफ़ी है।